बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी मशहूर सिस्टरलॉजी जो यूट्यूब चैनल है उनका। जी हाँ फ्रेंड, इकरा कंवल की जो शादी हुई है उसके बाद स्टोरी हो गई चेंज। फ्रेंड, ये जो शादी हुई है इकरा कंवल की, इसके बाद इकरा कंवल की जिंदगी में क्या चेंज आई है और ये चेंज बहुत ही डिफरेंट है जिसको इकरा कंवल संभाल नहीं पा रही है। फ्रेंड, हुआ क्या, जो शादी हुई, शायद आप लोगों ने गौर ना किया हो कि जब इकरा कंवल अपनी शादी की प्रिपरेशन कर रही थी और अरीब के साथ मुख्तलिफ जगहों पर जाके जो है सारा जो फर्नीचर है और चीजें हैं वो पसंद करी थी, कर्टन्स है, एक्स्ट्रा चीजें, मगर उसके साथ साथ एक मेन पॉइंट जो है वो ये था कि इकरा कंवल अपनी शादी से पहले, निकाह हो चुका था, रुखसती से पहले वो एक घर जाती है अरीब के साथ और ये कहती है ये है मेरा घर और ये मेरा रूम है और ये किचन है और ये हमारी बालकनी है, यहाँ पे बैठ के हम चाय पियेंगे, एक्स्ट्रा उन्होंने बातें की। और अरीब और इकरा जो है बहुत खुश थे और इकरा ने कहा इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, तो अरीब ने कहा आमीन। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे इकरा ने दो साइड टेबल्स भी पसंद की थी जो कि ब्राउन और फॉन कलर की थी, ब्लैक और फॉन कलर की थी। ये तमाम चीजें उसने पसंद की है। अच्छा, हुआ क्या, ग्रेजुअली हुआ ये कि जब इकरा की शादी हुई और इकरा की रुखसती हुई, इकरा इसी घर में आई, फिर सिचुएशन हमें पता चलती रही आखिर के ब्लॉग में, जहां पर इकरा कंवल का जब सेटिंग हो गई, उनकी शादी को भी 3-4 दिन हो गए, उनका नाश्ता भी आया, तो सिचुएशन ये थी कि अरीब के जो भाई हैं वो एक भाई, उनका पूरा जो रिजाइडिंग एरिया है वो नीचे है, यानी कि अरीब के जो भाई हैं उनका किचन, उनका घर नीचे है, उनका एक बेटा है वो भी वहां रहता है। तो ये सिचुएशन क्या हुई कि इकरा की जो अम्मी है वो जब उससे मिलने गई वो ऊपर वाले पोर्शन में गई। ऑब्वियसली शुरू में लोगों को इतना अंदाजा नहीं था, मगर जब इकरा की अम्मी एंटर हुई तो उनके कुछ फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे क्योंकि उनको ऊपर जाना पड़ा था और जब वो नीचे बैठे तो इकरा ने कहा ऊपर आ जाए, तो ऊपर उसने अपना पूरा बेडरूम दिखाया, वॉशरूम दिखाया, बालकनी दिखाई और ऊपर वो छत पे भी लेके गई, व्यूअर्स को उसने पूरे घर दिखाए हैं। लेकिन उसने जब ये घर दिखाया था तो उस वक्त उसने एक बात कही कि आए ऊपर रहने, ये वाला पोर्शन मैं आपको शो कराती हूँ। सो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर पोर्शन होते हैं, मगर माइंड ये कहता है कि जब इकरा ने बोला था ये मेरा प्यारा सा घर, तो जब इकरा का घर है तो उसके इन-लॉज यहाँ पे कैसे रह सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर ये अरीब का घर होता तो डेफिनेटली अरीब ये कहता कि हाँ ये मेरा घर है, और अगर अरीब ऑलरेडी इस घर में रहता होता और उसके भाई भी इस घर में रहते होते तो अरीब के जो भाई हैं वो ऑलरेडी नीचे होते। और क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि इकरा ने जो साइड टेबल्स 2 पसंद की थी वो टेबल्स उसने अपने निकाह के बाद पसंद की थी, फर्नीचर था। और हैरत की बात है कि इकरा का जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे उनके देवर जेठ रहते हैं वहां पे वही टेबल्स रखी हुई है। तो थोड़ी सी बात बियॉन्ड अंडरस्टैंड है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इकरा के घर में उसके जेठ भी रह रहे हो नीचे वाले पोर्शन में। सिंपली बात यह है कि इकरा जो है इतना ज्यादा डिमांडेड इनका व्लॉग है और इनको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है और इनको बड़े बड़े सेमिनार्स में भी बुला लेते हैं, टीवी में भी इन्होंने काफी छोटे एड्स में काम किया है। तो एब्सोल्युटली इनका इतना ज्यादा वर्थ है कि इन्होंने पूरा घर भी लिया है, आई डोंट नो वो रेंटेड है या इन्होंने परचेज किया है, और उसी घर में इनका इरादा था कि ये रहेंगी। मगर सिचुएशन हो गई चेंज जब अरीब ने इनसे कहा होगा कि मैं अपने भाइयों से अलग नहीं हूँगा। तो इनका जो एक भाई है वो बाकायदा नीचे वाले पोर्शन में रह रहा है अपनी वाइफ के साथ और बच्चे के साथ। अब समझ में आ गया है कि वो घर इकरा का है, आइदर वो रेंटेड हो या उनका अपना हो, ठीक है। अब इकरा ने पूरा जो सामान लिया, जो कर्टन्स लिए, जो सोफा सेट पसंद किया था वो सारा उसके अपने कमरे में और अपने पोर्शन में तो है, प्लस जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें भी वो तमाम चीजें, वो कर्टन्स है, वो सोफा सेट है, वो टेबल्स है जो कि इकरा ने उस वक्त पसंद किए थे। तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि इकरा ने अपने जो शॉपिंग के साथ साथ अरीब के भाई या जिठानी को कह दे उनके घर की भी शॉपिंग की, उनका भी सारा नया फर्नीचर आया है। अब ये बात क्लियर नहीं है, किसी ने भी इस बात को क्लियर नहीं किया। सिस्टरलॉजी की फैमिली तो खैर इस मामले में बोलती ही नहीं है, लेकिन
जो व्यूवर्स हैं जो यहाँ से सोचते हैं उनकी समझ में ये पॉइंट आता है। अब फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इकरा जब अपने घर गई है, देखने में तुम्हें बड़ा लग रहा है सिस्ट्रोलॉजी है और मिलियंस कमाती हैं, ये लाइफ इनकी लैविश है, एक वर्थ है इनकी, मगर आप ये देखें कि जब से इकरा अपने घर गई है तो पहले दफा क्या हुआ, जब रुखसती हो रही थी उस वक्त जो है अरीब ने क्लियर कह दिया था कि तुम्हें भी अपना घर संभालना चाहिए, तो तुम्हारी मम्मा ने संभाला है। तो इकरा काफी नर्वस हो गई थी और इकरा ने कहा था हाँ मैं बिल्कुल संभालूंगी मगर थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। अच्छा, और इकरा ने कहा कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, तो अरीब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया मगर मुझे खाना खाना आता है, मुझे खाना खाने का शौक है। तो इकरा थोड़ी सी एम्बेरस भी हो गई थी मगर जाहिर वेडिंग डे था, वो इतना सब कुछ नहीं समझ पा रही थी। बट यहाँ पे स्टोरी की थीम होती है चेंज, जब इकरा ने फर्स्ट डे खाना बनाया और वो चिकन खाई थी। इवन के पहली जो डिश होती है वो समटाइम्स देखा जाता है कुछ स्वीट डिश होती है, बट यहाँ पे चिकन कढ़ाई से उन्होंने बिस्मिल्लाह की। अब इकरा ने अपनी देवरानी जो है, जिठानी जो है इकरा की, इकरा उनके साथ काफी जो है उसने अपने आप को बॉन्डिंग रखी हुई है बना के। यहाँ पे इकरा ने फर्स्ट टाइम ये कहा कि मैं प्याज वाली कढ़ाई बनाना चाहती हूँ, और इकरा ने बड़ी फ्रेंडली कहा था मगर मैं प्याज वाली कढ़ाई बनाऊंगी। उसके बाद सडनली जो है वो वीडियो बंद हो गई और एक नया क्लिप आया जिसमें इकरा ने ये कहा भाई कढ़ाई तो वही बनेगी जो भाभी कह रही है। सो सिंपली बात है कि इकरा की ख्वाहिश को दबा के उन्होंने अपनी ख्वाहिश को ऊपर रखा। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि कितना भी उनकी वर्थ हो इकरा की, मगर अपने इन-लॉज के कंपैरिजन में इकरा को देखा जाए तो इकरा काफी सिंपल सी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अरीब ने अभी गाड़ी ली इन लोगों ने, तो उस गाड़ी का भी उन्होंने क्लिप बनाया, मगर उस गाड़ी में कुछ चीजें प्लांटेड लगनी थी बहुत ज्यादा कि मैं जाऊंगा, मैं जो हूँ पहले इमरान भाई कोई आए थे उनसे मैंने डील कर ली है, फिर मैं सरप्राइज दूंगा। अब इतना सरप्राइज तुम कब दोगे जब जगह जगह इकरा आपके साथ है। सो फ्रेंड, जो फैमिली व्लॉग होते हैं समटाइम्स कुछ बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जैसे कि एक चैनल है जिसके पीछे लोग लगे हुए हैं, उनके ज्यादातर जो है व्लॉग्स हैं नेचुरल होते हैं, मगर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जब आप जाते रहते हैं तो वहां कुछ चीजें प्लांटेड हो जाती हैं। और इकरा और अरीब की भी कुछ चीजें प्लांटेड नजर आ रही थी, और अरीब का और इकरा का जो फेस एक्सप्रेशन है, स्पेशली इकरा का, वो बहुत कुछ बता रहा था कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अब मैं बताऊं कि ये गाड़ी किसने बाई की। आप ये देखें, अगर नॉर्मल हम देखते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि किसकी नेट वर्थ ज्यादा है। ऑब्वियसली इकरा की आज से नहीं बल्कि 7 या 8 साल से उनका यूट्यूब चैनल है, प्लस उन्होंने कुछ शोबज में भी छोटे मोटे काम किए हैं, तो इकरा की वर्थ पहले से ही बहुत ज्यादा थी। अरीब का तो कोई लिंक था ही नहीं यूट्यूब से, मगर अरीब जो है अब जो व्लॉग बना रहे हैं वो भी कम व्लॉग बनाता है, ज्यादा नहीं बनाता। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इकरा ही सब कुछ हैंडल किए हुई है, और एक तरीके से इकरा जो है वो ससुराल में नहीं रह रही बल्कि ससुराल वाले इकरा के साथ रह रहे हैं। और इकरा जो है इस वक्त बहू नहीं बल्कि दामाद का रोल अदा कर रही है। अच्छा, मैं ये कहूँगा ठीक है, अरीब कैरेक्टर वाइज अच्छा लड़का है और उम्रा भी अरीब ने ही करवाया था इकरा को, और खुद भी इसने किया। अब यहाँ पे हाउस होल्डिंग की बात आ रही है कि किस तरीके से इकरा अपने घर को मैनेज करना चाह रही है मगर मैनेज नहीं हो रहा। फ्रेंड, यहाँ पर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले ली उसने, A1 किस्म का उसने इलेक्ट्रॉनिक्स दिए और किचन अप्लायंसेस दिए, लेकिन उनको यूटिलाइज करना आ जाएगा ऐसा तो नहीं है, सबको आ जाता है। मगर यहाँ पे एक सीन जब हुआ जब इकरा को ऑटोमेटिक मशीन नहीं चलानी आ रही थी, और जब उसमें से बीप हुई उसको ऑफ करने की, तो इकरा जो है अपनी मेड से कह रही थी बाजी ये मशीन क्यों बोलती है। तो डेफिनेटली इतना भी इंसान को लैक ऑफ स्किल्स नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो नो हाउ होना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के काम तो आपको आने चाहिए। डेफिनेटली अगर आप यूट्यूबर हो, बट आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यहाँ पर इकरा की अम्मी ने कहा था कि निकाह हो गया, अब रोटी और सालन इकरा बनाएगी, बट ऐसा सिनेरियो कुछ नहीं हुआ। चले रोटी सालन को तो आप एक तरफ रख दीजिए, बेसिक स्किल्स आते हैं थोड़े बहुत ना, कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को कैसे आप चलाते हैं, ओवन को कैसे आप चलाते हैं, तमाम चीजें आनी चाहिए थी जो कि इकरा को नहीं आती। अच्छा, ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ठोकर खा के उठते बैठते सीख लेता है, बट ये जो है जितनी भी आपकी कहीं भी वर्थ हो, आप सेलिब्रिटी हो या हाई प्रोफेशनल स्किल्स हो आपके पास, मगर जो आपका मेजर फंक्शंस है वो आपको आने चाहिए। आप बिल्कुल पुअर ना कहलाओ कहीं जाके। डेफिनेटली जो क्रेडिट जाता है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो मार्क हो जाता है। एनीवे, यहाँ पर इकरा जो है मैं आपको बताऊं कि अभी बहुत से लोग कह रहे हैं इकरा से किचन सेट नहीं हो रहा, इकरा से ये नहीं हो रहा, इकरा से वो नहीं हो रहा, बट
बेसिक फैक्टर ये है कि जो अमाउंट है, जो मनी है, जो वेल्थ है, जो इंसान के हाथ में करेंसी आती है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉर्नर होती है इंसान की सलामती और सेहत के बाद। दैट्स अ क्रूशियल फैक्ट। आप इकरा के पास जितना अमाउंट आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इकरा का किचन तो हो गया सेट। किचन सेटिंग कोई मुश्किल नहीं थी, फ्रिज भी उन्होंने सेट कर दिया और हर चीज उन्होंने A1 ली है, बहुत प्यारी लग रही है देखने में। बट यहाँ पर इकरा जो है वो कुकिंग नहीं करेगी, इतना मैं आपको बता दूं। इकरा के घर में एक मेड है, मतलब मासी है, वो मुख्तलिफ काम करती है जैसे हम लोग के घर में आती है, मगर अब आने वाली है इकरा की एक हेल्पर और सून शी विल जॉइन द किचन। इकरा घर में सिर्फ बराए नाम काम करेगी, क्योंकि देखिए जब इकरा के हस्बैंड को सब कुछ मिल रहा है, उसको बगैर कहे जो है बीवी की शक्ल में शौहर मिल गया, मतलब तमाम फंक्शन उसके शौहर जैसे हैं, बहुत इनकम है, इंडिपेंडेंट है और अलीब की वो मुख्तलिफ जगह पे हेल्प करती है, सबको समझ में आ रही सारी चीजें। और शादी से पहले ही उन लोगों ने बहुत ज्यादा किया था और सिस्टरलॉजी की तरफ से ट्रिपल जो है ताउन किया जा रहा था हर चीज में, कपड़ों में, मिठाई में, ज्वेलरी में, वो ऑपरेशन ट्रिपल हो रहा था इनकी तरफ से। और अब भी वही सिचुएशन है। होगा क्या, होने ये वाला है कि इकरा के घर में भी एक मेड आएगी जो कि किचन में उसकी हेल्प करेगी और इकरा की जो व्लॉगिंग है वो उसका कॉर्नर स्टोन है। अगर इकरा ने अपनी व्लॉगिंग छोड़ दी या बहुत ज्यादा कुकिंग करने की वजह से उसकी व्लॉगिंग पे असर हुआ, तो डेफिनेटली उनके डॉलर पे भी असर हो सकता है। और यूट्यूब पे जो फैमिली व्लॉगर्स है उनका बेसिक पर्पस जो है वो डॉलर होता है, क्योंकि इकरा की शादी ही उसके यूट्यूब चैनल की बेस पे हुई। फ्रेंड, एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताऊंगी कि अरीब ने इकरा को बहुत हद तक बेटर किया है। मुझे पता है क्योंकि इकरा को, मुझे क्या आप सबको भी पता है, इकरा की आपने पहले जो वीडियोस देखी हैं वो बिल्कुल शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी, स्लीवलेस भी पहनती थी, मगर अब आपने देखा कि इकरा ने स्लीवलेस शर्ट्स पहननी छोड़ दी हैं। उसकी बहनों में अब हमें क्लियर डिफरेंस नजर आने लगा है कि इकरा की जो बहनें हैं वो स्लीवलेस भी पहनती हैं और वो काफी बड़े डीप जो है कि गले भी पहनती हैं, मगर इकरा में थोड़े बहुत चेंज नजर आया है। अब ये चेंज डेफिनेटली एक उस शख्स की वजह से आया जो उसके साथ कंटिन्यूसली रह रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इकरा ने जो नाश्ता किया था अपने इन-लॉज के यहाँ जाके पहली सुबह में ना, और जिसमें उसने कहा था भाभी नाश्ता, ठीक है, तो नाश्ता जो दिया था वो मुझे लग नहीं रहा था कि वो किसी दिल के साथ दिया गया। मुझे पता है कि अरीब के पेरेंट्स नहीं है, मगर जो उसकी भाभी है, उसके जो भाई हैं, उनको थोड़ा सा कहना चाहिए ना, वार्म रिगार्ड्स रखने चाहिए लोगों के आने पर जो उनकी भाभी आई है। तो उन्होंने बड़ा सादा सा एक ऑमलेट बनाया, अजीब कुचला सा, उस पर ब्रेड के पीस कुछ जले हुए कुछ सिके हुए, फिर उसके बाद नॉर्मल बेकरी के बिस्किट्स। तो मिनिमम ये तो सोचो यार, इतनी बड़ी यूट्यूबर आ रही है जिसने आपके भाई को इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट कर दिया है, पॉपुलर भी कर दिया है, करेंसी में तोल दिया है, तो उसके हाई फाई सा नाश्ता होना चाहिए ना। मगर डेफिनेटली जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं, जो दूसरे होते हैं वो दूसरे होते हैं। और दूसरी बात, हर जगह पे एक जैसे लोग भी नहीं होते, कहीं बहुत अच्छे भी मिलते हैं, कहीं बहुत बुरे भी मिलते हैं, कहीं एवरेज भी मिल जाते हैं। तो यहाँ इकरा के साथ जो लोग मिले वो एवरेज मिले हैं। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि इकरा जितनी ही मशहूर यूट्यूबर है, मगर वो इतनी ज्यादा उनका दिमाग जो है ना चालाक नहीं है शादी के बाद इन लॉस के साथ रहने में, और वो हर तरीके से जो है मोल्ड हो रही है जिस तरीके से भी अली उनको कह रहा है। मगर ये मत समझिएगा कि इकरा जो है वो उससे काम नहीं होगा या उससे घर नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास पैसे की पावर है और ये जो है ना बहुत बड़ी पावर है। आज आप उनके घर में देखें कि शादी के बाद उसने हर चीज ले ली है और हर चीज बहुत अच्छी क्वालिटी की ली है। सो डिपेंड किस पे करता है, उनकी करेंसी पे। तो वो किसी भी तरीके से अपने व्लॉग्स में कोई चेंज नहीं आने देगी और अपने साथ एक कुक भी रख लेगी। और जो किचन की सेटिंग वेटिंग हुई है ना, ये बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को कि ओवन किस तरह सेट किया है, फ्रिज दोनों ने सेट कर दिया, कैबिनेट्स लगवाए, तो ये काफी जो है लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है ये व्लॉग। और इसी तरीके से आप इन फ्यूचर देखेंगे कि इकरा के बहुत सारे व्लॉग्स आ रहे होंगे, छोटी मोटी कुकिंग, एक रोटी बना दी, एक थोड़ा सा सालन बना दिया, आज बिरयानी बना दी, डेफिनेटली इकरा को भी थोड़ी थोड़ी कुकिंग आ जाएगी। बट बेसिक फैक्टर ये है कि इकरा कभी भी नहीं डिपेंड करेगी कि मैं खाना बनाऊं या मैं कुकिंग करूं। इन फ्यूचर देखते हैं और आगे क्या होता है। फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो so hit the bell icon, and if you want to contact me, so here is the Instagram ID. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz, bye bye.